वो 7 जुलाई 21 में नहीं, पिछले साल 22 में, 7 जुलाई 22 को दोनों हमारे घर सरप्राइज विजिट था उन लोगों का। अचानक से आई, सोनी चैनल के लोग भी आए और हमारा पूरा जो प्रोसेस है बनने का उसका भी शूटिंग किया उन लोगों ने। और दोनों बैठ के जो जो प्रोसेस हम लोग कर रहे थे हर जगह उन लोगों ने काफ़ी उत्सुकता दिखाई और 85 लाख का चेक भी देके 55 से 60 लोग रेगुलर हैं जो मंथ बेसिस पे हैं और 30 से 35 महिलाएं जो हैं डेली बेस पे आती हैं। तो हाँ, तो इतना है। लेकिन मेरा सपना था कि मैं 500 लोगों को, 500 महिलाओं को रोजगार दूं। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए तारालाही एक जगह है जहां मेरा फैक्ट्री लगा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहां मैं रोजगार ज़्यादा दे पाऊंगी लोगों को। मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो अभी सीमित है वो बढ़ेगा। नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन खास मुलाकात में आज हमारे साथ बात करने के लिए झाजी अचार को लेकर जो है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बीते कुछ महीनों से लगातार जो है वो सुर्खियों में है। दरभंगा में हम लोग उपस्थित हैं और जो फाउंडर हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं, कल्पना झा जी। उनसे बात करेंगे रियलिटी शो, बिजनेस रियलिटी शो सोनी टीवी पे शार्क टैंक इंडिया से जो है सुर्खियों में आया था झाजी अचार। जब फंड जुटाने को लेकर ये लोग वहाँ पहुँचे थे और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है ये बिजनेस जो है पूरी तरीके से अचारों को लेकर और स्वादिष्ट अचारों को लेकर ये फेमस हुआ। और फिर लगातार उसी कहानी को जानने के लिए हमारे साथ कल्पना जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। नमस्ते, कल्पना झा, झाजी स्टोर से। कल्पना जी, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे जी कि शुरुआत कैसे हुई ये पूरी जो है अभियान और मुहिम को लेकर, जो राष्ट्रीय स्तर पे आज जो है कई मेट्रो सिटी में आपके अचार का प्रचार प्रसार हो रहा है, बताइए। ये शुरुआत हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट किया। ये प्लान की मैंने कि नहीं, अब ये जो मेरे हाथ में अचार बनाने की हुनर है इसे मैं व्यावसायिक रूप दूंगी। तो कोविड का समय चल रहा था, बच्चे हमारे घर आए हुए थे, हस्बैंड भी थे, पूरे परिवार के लोग एक साथ हम लोग थे। उस वक्त मैंने अपने इस मन की बात को बताई, क्योंकि मन में एक मलाल था कि सब चीज़ तो अच्छे से हो गया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किए। तो एक मन में था जो नहीं करना चाहिए था, जो छूट गया। तो इस बात को हम अचार प्रायः लोग खा रहे थे, घर के परिवार के लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बता रहे थे। तो ये बात मैं उनके पास अपने मन की बात को शेयर की कि नहीं, इस अचार को मैं चाहती हूँ कि मैं व्यावसायिक रूप से मार्केट में उतारूँ। तो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं, आपके मन में जब ये भावना है तो आप करो। और जो भी ज़रूरत है, जैसे कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं आपको पैसा दूंगा, 10-12 लाख उन्होंने दिया भी। और बच्चे जो हमारे मार्केटिंग बिजनेस में है उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप स्वाद पे अपना जो आपका जो हुनर है इस पर स्वाद पे कंट्रोल करके आप अच्छे से अचार बनाओ और मैं जो है बाहर का काम आपका देख दूंगा। तो इस तरह से एक मन बनाए और 2000 अक्टूबर में यह मैंने अपने FSSAI लाइसेंस के लिए और फूड टेस्टिंग के लिए जितने भी सरकारी पद्धति से जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, जो उनमें ज़रूरत होती है कागज़ों की, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। तो वहाँ से ये मेरा जो शौक, पैसन था वो एक अचार के बिजनेस की तरफ बढ़ा और परिवार के सहयोग से इस अचार को लेके हम आगे बढ़े। एक तो हम लोग देख रहे हैं लगातार खबर भी है ननद भाभी को लेकर, जो एक स्थिति है, एक आप हैं, एक उमा झा जी हैं। किस तरह से ये ननद भाभी का जो है सिलसिला आगे हो रहा? नहीं, ये ननद भाभी के बारे में प्रायः लोगों की जो सोच है वो थोड़ा ये गड़बड़ है कि नहीं, प्रायः पटता नहीं है या आर्गूमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा बात नहीं था। ये हमारी जो उमा है, हमारी भाभी है, मेरी शुरू में फ्रेंड भी थी, हम लोगों का काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग था। तो सोचे कि नहीं, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको भी लेते हैं अपने साथ, क्योंकि उन्हें भी ये बनाने का, खाने का ये सब शौक काफ़ी है। और हम लोग आपस में क्योंकि एक जगह आ गए थे, रह रहे थे, तो चलो उमा मैं शुरू करती हूँ, तुम भी आ जाओ इसमें। तो क्योंकि वो स्कूल में टीचर थी, पढ़ा रही थी, उनका 20 साल का नौकरी था, बाहर अंदर करने का एक्सपीरियंस भी था, और मैं हाउस वाइफ थी। तो लगा कि उनके भी मन में ये भावना थी कि जो टीचिंग तो बहुत कर ली, अब चलिए बेबी, अब कल्पना हम दोनों मिलके कुछ करते हैं। तो उस वक्त मैंने अपने साथ उनको लिया। तो इस तरह से हमारा टीम बना ननद भाभी का। तो यहाँ से लेके शार्क टैंक हम दोनों साथ गए, पिच किए। शार्क टैंक को लेकर जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं जी कि वहाँ से लगातार जो है राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियाँ, कैसा रहा वो पूरा सफर? नहीं, बहुत ही अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं ये मिथिलांचल का जो परंपरागत विधि से बनने वाला अचार है
उसको लेके बाहर निकलना चाह रही थी कि ये स्वाद जो बिहार से बाहर चले गए हैं जो बच्चे, जो भी जॉब के सिलसिले में गए, कहीं बस गए, लेकिन यहाँ जो उनको स्वाद था वो वहाँ मिस कर रहे हैं। तो लगा जो अपना जो ये पहचान है बिहार का, मिथिला का, उसको लेके आगे बढ़े। उसी पद्धति से अचार बनाए, नानी दादी के हाथों का जो रेसिपी था ये। तो इस वक्त लगा कि चलो इसको शुरू करते हैं, लेकिन मन में डर था कि लोग पसंद करेंगे, बाहर के स्टेट के लोग को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने बिहार के लोग तो पसंद करेंगे क्योंकि इनके स्वाद में है, लेकिन संजोग कहिए और ये कहिए लोगों की जो पसंद पहले महीने से ही लगा कि नहीं, इस बिजनेस में पोटेंशियल है, लोग पसंद कर रहे हैं, हर स्टेट के लोग मंगा के खा रहे हैं। तो पहले महीने में मेरा अच्छा खासा बिक्री हुआ। दूसरे तीसरे महीने में जाते जाते ये लगा कि नहीं, इसको आगे बढ़ना है तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसी सोच के लिए और जगहों से हम लोगों ने कोशिश की, जो कहीं से हमें बैंक से लोन हुआ, और भी जगहों से प्रयास किया, तो बेंगलोर से थोड़ा सा हम लोगों को लोन भी मिला। तो इस तरह से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जितना डिमांड था उतना हम फिल नहीं कर पा रहे थे, लोगों को हम नहीं पहुंचा पा रहे थे, और बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी सोच के चलते हम लोग शार्क टैंक इंडिया में भी अपने प्लान है, बिजनेस है रखा। तो वहाँ से 2-3 राउंड के बाद पहली बार तो ऑडिशन के लिए हम लोगों को दिल्ली बुलाया गया, पिच को सुना। फिर दूसरे सेकंड में मुंबई हम लोगों को बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने पिच किया, जो लोगों ने देखे भाई आपने भी देखा होगा। अभी तो हमने देखा है जी कि हाल ही में जो सीजन 2 दूसरा सीजन चलने वाला है, उससे पहले वो आपके पास जो हैं ऑर्गेनाइजर वो आए भी थे, जो आपको अमाउंट भी दिया गया। कुल कितना अमाउंट दिया गया अभी? नहीं, कुल तो वो लोग 50, हाँ, इन्वेस्टमेंट जो देके गई, नमिता था, पर विनीता सिंह, ये शार्क टैंक में शार्क थी। उस वक्त उन लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मेरे ब्रांड को बहुत पसंद किया था। तो वो लोग उस समय थोड़ा सा अपने लगा कि 2-3 महीने का बिजनेस है, इसलिए क्या सपोर्ट करें, पहले देखते ही दोनों महिलाएं कैसा काम करती हैं। फिर जब हम लोग का प्रोग्रेस देखा, उन लोगों ने फ़ोन आता रहा जो कैसा चल रहा है, आप लोगों को क्या है, तो लगा कि नहीं, इन लोगों को मदद करनी चाहिए थी हम लोगों को बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो 7 जुलाई 21 में, नहीं पिछले साल 22 में, 7 जुलाई 22 को दोनों हमारे घर सरप्राइज़ विजिट था उन लोगों का। अचानक से आई, सोनी चैनल के लोग भी आए, और हमारा पूरा जो प्रोसेस है बनने का उसका भी शूटिंग किया उन लोगों ने। और दोनों बैठ के जो प्रोसेस हम लोग कर रहे थे, हर जगह उन लोगों ने काफ़ी उत्सुकता दिखाई, और 85 लाख का चेक भी दे के गई कि नहीं कल्पना जी, आप हिम्मत जुटा के आई, निराश नहीं हुई। हम लोगों को लगा कि आप लोग पता नहीं कैसे मैनेज करोगे, लेकिन मैंने एक इंटरव्यू में कहीं बताया था कि मैं बना रही हूँ, बेच रही हूँ, बना रही हूँ, बेच रही हूँ, तो ये जो है मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तो वो लोग वो चीज़ कहीं से उन लोगों को नोटिस में गया, तो कि नहीं, सपोर्ट जरूर होना चाहिए, महिलाओं का बिजनेस है, महिलाओं के लिए है। तो आके देखे गई, जिससे काफ़ी मदद मिला हमारे झाजी स्टोर को। क्या लग रहा है जी कि जब आप गए थे तब 10% जो शेयर इक्विटी को लेकर आपने 50 लाख का डिमांड किया था फंड को लेकर, वो आए 85 लाख, 8.5% शेयर। हाँ। क्या बेनिफिट हो गया आपको? हाँ, बेनिफिट हुआ हमारा, क्योंकि हमारे बिजनेस में उन लोगों को लगा कि नहीं, जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो आगे बढ़ के उन लोगों ने बढ़ा के दिया कि नहीं, आप काम करो। आगे भी हमारे पास कोई भी ऐसी समस्या होती है जिसमें कि उनकी अनुभव को हम ज़रूरत है हमारे कंपनी को, तो वो लोग अपने सहज रूप से देती हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो अभी किस वैरायटी की अगर बात करें तो कितने वैरायटी में आप लोग अचार जो है वो पूरे देश में जो है सर्कुलेट कर पा रहे हैं अभी? नहीं, हमारे पास अभी तो जो अभी हम लोग बेच रहे हैं वो 15 से 20 तरह के अचार हैं, जो हम लोग अभी हमारे वेबसाइट पे हैं, और धीरे धीरे आगे और भी चीज़ ऐड करूँगी इसमें। जो मैं बोल के आई थी शार्क टैंक में, जो यहाँ का जो स्पेशल पकवान है जो बाहर कहीं नहीं मिलता है, वो सब भी मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करूँगी।